कहानी के स्टार्ट में हमें फॉरएवर नाइट दिखाए जाते हैं जो किसी चीज से भाग रहे होते हैं और फिर वो लोग दरवाजे की तरफ देखकर कांप रहे होते हैं। तभी उसमें से यूमंगासुर निकलता है और अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो फॉरएवर नाइट को बहुत गंदी तरह से मारता है और फॉरएवर नाइट से एक सवाल पूछता है, बताओ बेन टेनिसन कहाँ है। यहाँ पर नाइट का सोल्जर पूछता है कि जब तुम्हें पता है कि बेन टेनिसन कहाँ है तो फिर हमारी खिंचाई करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें ग्वेन और केविन दिखाई देते हैं। यहाँ पर केविन बोलता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी वारदात हो रही है जिसमें बेन का नाम बार बार आ रहा है। यहाँ पे ग्वेन बोलते हैं कि मुझे बेन का सिग्नल मिल गया, चलो वहाँ चलो। पर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि फॉरएवर नाइट का किसी ने पूरा अड्डा ही चला दिया। और फिर वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेन जटरे में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर केविन और ग्वेन एक नाइट से पूछते हैं तो वो नाइट बोलता है कि अब बेन टेनिसन बहुत ज्यादा बेरहम हो चुका है। वो बोलता है कि बेन टेनिसन ने हमारे 3 दिन के अंदर 3 कैसल को तबाह कर दिया। वो बोलता है मैंने तो ये भी सुना है कि बेन टेनिसन ने डीएनए एलियन के पूरे एक ग्रुप को भी हरा दिया। यहाँ पर ग्वेन से केविन बोलता है कि उस पिद्दी ने पूरे डीएनए एलियन के एक ग्रुप को हरा दिया। पर यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं क्या तुम उसको क्या समझते हो कि वो अकेले कहीं नहीं जा सकता है क्या। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन दिखाया जाता है जो जूली के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर केविन आता है, वो बेन से बोलता है आखिर तुम ओमनिट्रिक्स का सही इस्तेमाल करना सीख गए हो। पर यहाँ पर बेन बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर जूली बोलती है हाँ बेन ठीक कह रहा है क्योंकि ये बहुत देर से मैं इसको देख रही हूँ यहीं पे स्टडी कर रहा है। तभी यहाँ पर ग्वेन बोलती है क्योंकि अब ग्रैंडफा मैक्स नहीं रहे इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई राज है तो हमें बता दो। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन को दिखाया जाता है जो फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए जा रहा होता है और वो बोलता है पता नहीं कैसे इस चीज की लत लग गई और जिस चीज को तुम खाना कहते हो वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार और तेल में डूबा हुआ है। और फिर वो फ्रेंच फ्राइज लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर बेन आ जाता है। वो आदमी बोलता है अगर बच्चे तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा पेट बाहर निकल आएगा। और फिर जैसे ही बेन बाहर आता है तभी ग्वेन बोलती है देखो बेन बाहर आ गया। और बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और वहाँ से भाग जाता है। और फिर केविन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी हमें बेन दिखाया जाता है जो पीछे खड़ा होता है। वो बोलता है ग्वेन और केविन कहाँ जा रहे हो। और फिर यहाँ पर बेन भी बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और उनके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर बेन एक और फॉरएवर नाइट के अड्डे पे आया होता है और वो फॉरएवर नाइट से पूछता है कि बताओ बेन टेनिसन कहाँ है। और फिर यहाँ पर और भी सारे नाइट्स आ जाते हैं। तभी यहाँ पर ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं, वो भी बेन का साथ देने लगते हैं। तभी ग्वेन बेन से पूछती है कि बताओ बेन क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम अकेले ही वहाँ से निकल आए। तभी यहाँ पर बिग चिल ग्वेन से पूछता है कि तुम्हें पता है कि बेन टेनिसन कहाँ है, बताओ बेन टेनिसन कहाँ है। और केविन यहाँ पर बोलता है कि मुझे पता था बेन तुम एक न एक दिन पागल हो जाओगे। और फिर यहाँ पर बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेन टेनिसन, यानी कि मुझे मेरे घर ले चलो। वो बोलता है कि कुछ बहुत ही निजी मामले हैं जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, यानी कि मुझे ध्यान में रखना। और फिर तभी यहाँ पर असली वाला बेन आ जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों ने तो हद ही कर दी, मुझे छोड़कर अकेले ही आ गए। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है ये मेरे जैसा हैंडसम दोस्त कौन है। तभी यहाँ पर नकली वाला बेन बोलता है कि बेन टेनिसन तुम्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना बहुत ही जरूरी था, मेरा नाम है एल्विडो। पर यहाँ पर बेन बोलता है कि एक ग्रे मैटर, तुम हाइट में थोड़ी लंबी नहीं। पर यहाँ पे एल्विडो बोलता है कि ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला मैं ही हूँ और अब मुझे वो वापस चाहिए, अब तुम्हारे बेन 10 वाले दिन खत्म हो चुके हैं। पर यहाँ पर बेन बोलता है रुको एल्विडो, मैं जानता हूँ जहाँ तक ये किसी एस्मत नाम के व्यक्ति ने बनाया था। पर यहाँ पर बेन बोलता है इसे तुमने ही बनाया था ना, तो इसको उतारने का राज ही तुम बताओ। पर यहाँ पर बेन उसकी आँख की तरफ देखता है तो उसकी एक आँख फड़फड़ा रही होती है। तभी वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। और फिर एल्विडो बोलता है अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगे और वो जटरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से बेन को उठा लेता है। तभी बेन यूमंगासुर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एल्विडो उसको नीचे फेंक देता है और उसके ऊपर लेजर्स की बारिश कर देता है। तभी बेन बोलता है हे यार ये चुपता है। और फिर तभी एल्विडो बोलता है तुम ओमनिट्रिक्स पहनने के लायक नहीं हो। तभी ग्वेन केविन से बोलते है किसी चीज को छू और केविन एक तलवार को एब्जॉर्ब करता है और बोलता है कि इतने में ही काम चल जाएगा। और फिर केविन एल्विडो के ऊपर पत्थर फेंक के मारने लगता है। तभी बेन उसका सिर पकड़ के उसको वहीं
दबा लेता है और फिर एल्विडो एक चट्टान को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। तभी क्वेन बोलते हैं कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि उसने अपनी एनर्जी की छाप हर जगह छोड़ी हुई है। और फिर यहाँ पर क्वेन बोलती है पता नहीं एल्विडो कौन कौन सा नुकसान कर रहा होगा और वो उसका रास्ता बता रही होती है। और फिर ये लोग कंप्यूटर लैब पहुंचते हैं, वहाँ पर लोग भाग रहे होते हैं। यहाँ पर क्वेन उसकी एनर्जी को महसूस करती है। तभी वो बोलती है कि मैं उसको यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। और फिर यहाँ पर बैन बोलता है चलो हम उसको अलग होकर ढूंढते हैं। तभी क्वेन बोलते है कि हम तुमको पहचानेंगे कैसे कि कौन है असली और कौन है नकली। तभी केविन उसके मुंह पर एक एक्स बना देता है जिससे बैन को ढूंढना आसान पड़ेगा, पर बैन उसको इरेज कर लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें एल्विडो दिखाया जाता है जो ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। वो केविन से बोलता है कि गाइस इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी, पर केविन बोलता है तुम तो उस तरफ गए थे ना। पर एल्विडो बोलता है कि ओ मैं भूल गया, तुम्हारा निशान नहीं मिटाना चाहिए था। और फिर यहाँ पर केविन को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि यही असली बैन है। और यहाँ पर एल्विडो को चुपके से उनके ऊपर गम फेंक देता है। और फिर यहाँ पे असली बैन आ जाता है। वो बोलता है सुनो एल्विडो तुम्हें मेरी वॉच कभी नहीं मिलेगी। और फिर बैन यहाँ पर ग्रुप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एल्विडो के ऊपर हमला कर देता है और एल्विडो उसके हमले से आराम से डॉच कर लेता है। और फिर एल्विडो यहाँ पर यूमंगासुर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बैन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर स्वयं फायर उसके ऊपर गम फेंक के मारता है और उसके ऊपर आग की बरसात कर देता है। और दूसरी तरफ क्वेन उस गम को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर एल्विडो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्वयं फायर को बर्फ में जमा देता है। और फिर तभी बैन ब्रेन स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बैन बोलता है कि मेरे फालतू फोटोकॉपी मेरे दिमाग की बिजली तुम्हारी हिसाब से खबर लेगी। और फिर यहाँ पर एल्विडो को बड़ा ही झटका लगता है और वो एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर बैन एल्विडो के ऊपर बिजली फेंकता है, पर इसके बाद बिजली से वो आराम से बच जाता है और उसके ऊपर साउंड फ्रिक्वेंसी भी फेंकने लगता है। और फिर बैन बोलता है कितनी गिरी हुई सोच है। और फिर वो जेट रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके ऊपर लेजर से हमला कर देता है। और फिर एल्विडो स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और जेट रे को बांध लेता है और उसको मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा ओमनिट्रिक्स कमजोर हो जाएगा। और फिर बैन उसके ऊपर लेजर से हमला करता है और क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर बैन उसको मारने के लिए जाता है, उतनी ही देर में उसकी बैटरी लो हो जाती है और वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। और फिर यहाँ पर एल्विडो उछलने लगता है, बोलता है कहा था ना तुम्हारी ओमनिट्रिक्स बेकार है। और फिर एल्विडो अपने नॉर्मल रूप में आता है, बोलता है तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे अपनी ओमनिट्रिक्स को यूज करने की जरूरत ही नहीं। और फिर वो लोग एक दूसरे को पंच मारने ही वाले होते तभी उनकी आपस में बहुत चिपक जाती हैं। और फिर यहाँ पर एल्विडो का बालों का कलर चेंज हो जाता है। तभी केविन बोलता है चलो अच्छा हुआ, अब पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और फिर तभी बैन बोलता अच्छा ये बताओ तो अब हम लोग अलग कैसे होंगे। तभी एल्विडो बोलता है जब हम दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। और फिर बैन एल्विडो से बोलता है तो फिर ठीक है तुम कुछ ही देर के मेहमान हो। और फिर जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक लाइट चमकती हो और एल्विडो बोलता है कि वो आ गया। और फिर ग्वेन बोलती है अच्छा तो फिर कौन आ गया। एल्विडो बोलता है कि एजमत आ गया है। यहाँ पर एजमत बोलता है कि कोई शक नहीं है कि एजमत आ गया, गैल्बल प्राइम का एजमत आ गया है और मैंने ही बनाई है ओमनिट्रिक्स और मैं ही हूँ वो जीनियस। और तुम लोगों ने ओमनिट्रिक्स को इतना ओवरलोड कर दिया था जिसमें पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो सकता है। और फिर यहाँ पर एजमत उसके ओमनिट्रिक्स को निकाल लेता है और बोलता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, वो अपने इंसानी रूप में हमेशा फंसे रहोगे। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।